जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज आप सुनेंगे रविवार व्रत कथा। रविवार का व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि रवि देव प्रसन्न होते हैं तो सभी को दुख दूर कर देते हैं। रविवार व्रत करें, रविवार कथा सुने, ताकि रवि देव आप सभी पर प्रसन्न रहे, आप सब पर हमेशा कृपा करेंगे, कृपा बरसाते रहेंगे, कभी आपका संसार डगमगाने नहीं देते हैं। रवि देव की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। साथियों, हम लोग अपना सुबह उठकर घर का सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, उसका बाद स्नान करते हैं। तो पहला पूजा तो हम लोग सूर्य देव के ही करते हैं। सुबह उठकर नहा धोआ कर उन्हीं को तो जल देते हैं। उसका बाद में घर का देवता को हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि सब देवताओं से सूर्य भगवान को ऊंचा स्थान है, उसलिए सबसे वो श्रेष्ठ है। हम लोग जो सुबह उठकर सूर्य भगवान को जो जल देते हैं कि सूर्य भगवान शांत रहेंगे, तभी तो मानव जाति धरती पर शांत रहेंगे। अगर सूर्य देव क्रोध हो जाते हैं तो उनकी क्रोध से सारा दुनिया भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तेज इतना है कि अपना तेज से वो चाहे तो दुनिया को, संसार को वो जला कर भस्म कर देते हैं। नदी नाला जो भी है सब को सुखा देते हैं, बाग बगीचे को सुखा देते हैं। उधर जानवर लोग भूखे प्यासे मरने लगते हैं, इधर मानव जाति उनकी ताप से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। इसलिए हम लोग सूर्य भगवान को सुबह उठकर उन्हें जल देकर हम लोग शांत करते हैं। उधर सूर्य भगवान का पुत्रा शनि देव अपना टेढ़ी आँख से अगर किसी को देख लेते हैं, उन पर तो विपत्ति बरस पड़ता है। इसमें शनि देव भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य भगवान क्रोध होते हैं तो सारा दुनिया को जलाकर भस्म कर देते हैं। अगर शनि देव को परपोक किसी पर पड़ जाते हैं, उनकी दुख का विपत्ति उन पर टूट पड़ता है। इसलिए शनि मंदिर में जाकर उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, तेल से स्नान किया जाता है, ताकि शनि भगवान तेल से शांत रहे। इसलिए तेल से उन्हें अभिषेक होता है, सुबह उनकी पूजा होता है कि शनि भगवान वो शांत रहे तो सारा दुनिया शांत रहेगा। सूर्य देव और शनि देव दोनों को शांत रखना सबसे अधिक ज़रूरत होता है। वो दोनों शांत रहेंगे तो सारा मानव जाति शांत रहेंगे, बाग बगीचा हरा भरा रहेंगे, नदी नाला जल से भरा पूरा रहेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण बहुत आलसिया था, वो बाहर काम करने नहीं जाता था। ब्राह्मणी रोज कहती थी कि ब्राह्मण देव बाहर जाइए, कुछ काम कर लीजिए कि हम लोग का पेट भर सके। लेकिन ब्राह्मण देव ब्राह्मणी को बात को ध्यान नहीं देते, बस सुबह उठकर स्नान कर लेते थे, सूर्य भगवान को पूजा पाठ करके आकर घर में सो जाते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण देव को कहते कहते थक गई थी, लेकिन ब्राह्मण देव कभी ब्राह्मणी को बात नहीं सुनते थे। एक दिन ब्राह्मणी गुस्से में आकर कहती है कि ठीक है, जब तुम बाहर नहीं निकलोगे और नहीं काम करोगे तो एक काम करो, हम दोनों चलकर तालाब में डुबकी लगा देते हैं और अपना प्राण को त्याग देते हैं। नहीं रहेंगे और नहीं हम काम करने के लिए बोलेंगे और नहीं आपको इतना बात सुनना पड़ेगा। हम दोनों चलकर तालाब में डुबकी लगाकर अपना प्राण त्याग देते हैं।
ब्राह्मण देव तो ब्राह्मणी का बात सुनकर वो गुस्से में घर छोड़कर निकल जाते हैं। एक मिट्टी का कलश लेते हैं, पूजा का समग्रही लेते हैं और अपना गमछा से चेहरे को ढाक कर ब्राह्मण देव जंगल के तरफ निकल जाते हैं। सभी गांव वालों कहने लगे कि देखो देखो, ब्राह्मण देव अपना मुंह ढाक कर वो जंगल के तरफ जा रहे हैं। वो सभी लोग ब्राह्मण देव को अपमानित कर रहे थे। ब्राह्मण देव मन ही मन सोचते हैं कि घर में रहती हूँ तो ब्राह्मणी चिल्लाती है, जब बाहर निकली तो गांव वालों कैसे कैसे बात सुनाते हैं। ये गांव वालों के बात सुनकर ब्राह्मण देव को तो बहुत तकलीफ पहुँचा। अपना मुंह ढाकते हुए वो जंगल के तरफ निकल गया। ब्राह्मण देव उस तालाब से एक मिट्टी का छोटे कलश था, उसी में एक कलश जल लाते हैं और सूर्य भगवान को उसी पीपल का पेड़ के सामने वो जल देते हैं। वो जल पीपल का जड़ से होकर उस तालाब में जाता है। देखते देखते तो पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया, तालाब पानी से भर गया। इतना सफैया पानी हो गया कि उसमें सूर्य भगवान को चेहरा देखने लगा था। ब्राह्मण देव का शारदा भक्ति देख कर तो सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हो गए थे। सूर्य भगवान आवाज देते हैं कि ब्राह्मण देव, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। लेकिन ब्राह्मण देव इधर उधर सब जगह देखते थे, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता था। नहीं वहाँ पर एक पंछी था और नहीं कोई मनुष्य था। वो ब्राह्मण देव डरने लगे, कहने लगे कि भाई इस पीपल के गाछ से आवाज आता है, लगता है कि यहाँ पर कोई भूत पिशाच के वास है। इसी आवाज के कारण ब्राह्मण देव सुन सुन कर वो डर डर कर वो दुबला पतला होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी चिंता कर रही थी कि मैं तो ब्राह्मण देव को गुस्से में बोला था, ना जाने ब्राह्मण देव घर छोड़कर वो कहाँ चला गया है। अब ब्राह्मणी को मन नहीं माना। ब्राह्मण देव का ढूंढने के लिए ब्राह्मणी जंगल के तरफ निकल जाती है। वो चलते चलते जंगल के तरफ जाती है, देखती है कि एक पेड़ के पास ब्राह्मण देव पूजा कर रहे हैं सूर्य भगवान को। वहाँ जाकर देखती है तो ब्राह्मण बहुत दुबला पतला हो गया है। ब्राह्मण को दुबला पतला देखते हुए ब्राह्मणी बहुत असर्ज में पड़ जाती है। कहती है कि घर से ब्राह्मण देव निकले थे तो हाटा गाटा था, आए जंगल में आकर इतने दुबला पतला हो गया, इसका कारण क्या है। ब्राह्मणी जाकर ब्राह्मण से पूछती है कि ब्राह्मण देव, आप तो घर से निकले थे तो आप हट्टे घटे थे, आप यहाँ पर आकर इतना दुबला पतला क्यों हो गया, क्या बात है। ब्राह्मण देव कहते हैं कि मैं क्या बताऊं ब्राह्मणी, इस पीपल के पेड़ से आवाज आता है, जब मैं सूर्य देव को जल देता हूँ तभी आवाज आता है कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू वरदान मुझसे मांगो। ब्राह्मण देव का बात सुनकर ब्राह्मणी तो समझ गई। वो कहती है कि स्वामी, वो कोई भूत प्रेत नहीं है, वो स्वयं सूर्य भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं, आपसे कहते हैं कि वरदान मांगो। वो स्वयं सूर्य देव आपसे बात करते हैं, यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है स्वामी। ब्राह्मणी कहती है कि जब सूर्य भगवान देना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं सूर्य भगवान से मांग लेते हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं कि ब्राह्मणी, मैं क्या मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है, तो मैं क्या मांगूं। तब ब्राह्मणी कहती है कि ठीक है, जब काल आप
तालाब में स्नान करने जाएंगे। आज जब सूर्या देव को जल देंगे, ये आवाज़ आएगा, तभी ने आप सूर्या देव से मांग लेना। हे सूर्या देव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे 9 खंड को महल दीजिए। महल के अंदर दास दासियों, और जब मैं जाऊं तो दास दासियों को झुलुआ में झुलाते परपोता को देखूं। यही आप सूर्या देव से मांगिए। जब सुबह हुआ, ब्राह्मण देव तालाब में स्नान करने जाते हैं। जब सूर्या देव को जल देते हैं, तभी न सूर्या देव आकर कहते हैं कि ब्राह्मण देव, मैं तो तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तब ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे सूर्या देव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 खंड का महल दीजिए। महल का अंदर दास दासियों, और जब मैं जाऊं तो दास दासियों को झुलुआ झुलाते परपोता को देखूं। सूर्य भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देव, तुम तो बहुत चतुर चालाक हो, देखने में तो भोला भाला जैसे लगते हो, लेकिन एक बारे में सब कुछ तुम मांग लिया। ठीक है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जब ब्राह्मण देव लौट कर जंगल से अपना झोपड़ी में जाते हैं तो झोपड़ी के जगह महल देखते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई महल नहीं था, यहाँ पर तो एक झोपड़ी था। उस झोपड़ी में ब्राह्मणी रहती थी। उसी महल से एक दासी निकल आ रही है। उस दासी से पूछते हैं ब्राह्मण देव कि बहन, यहाँ पर एक झोपड़ी था, उस झोपड़ी में ब्राह्मणी मेरी रहती थी, वो कहाँ चली गई, उसे आप देखी है? वो कहती है कि आपको ब्राह्मणी को तो मैं नहीं देखा। उसी समय ब्राह्मणी लाल चुनरी आभूषण से लदे हुए वो आ रही है। ब्राह्मणी देखते ही ब्राह्मण को पहचान लेती है। कहती है कि ये आप का ही महल है, आप महल में आ जाइए। ये तो आपका सूर्या भगवान का पूजा का फल है। आप पर सूर्या भगवान प्रसन्न होकर ये 9 खंड का महल दिया है। इस महल में दास दासी पर पोता सब कुछ सूर्या देव आपको दे दिए है। उसी गांव में एक राजा था। वो राजा का कोई संतान नहीं था। धन दौलत सब कुछ तो था, लेकिन उनकी संतान नहीं था। जब राजा का ये बात का पता चला कि ब्राह्मण राता राती इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया, जो ब्राह्मण को एक दिन का भोजन नहीं मिलता था, उसका इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया। राजा अपना नौकर को ब्राह्मण को घर भेजाते हैं। कहते हैं कि जाओ उस ब्राह्मण को बुला कर लाओ। ब्राह्मण को बुला कर वो नौकर ले जाता है। राजा कहते हैं कि ब्राह्मण देव, काल तो तुम्हारा खाने के एक दाना भी नहीं था, और राता राती इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया? तुम किसका घर में डाका मारा है कि इतना बड़ा धनवान बन गया? तब ब्राह्मण देव कहते हैं कि राजन, मैं तो किसी को डाका नहीं मारा, ये तो सूर्या भगवान का कृपा है। उन्हीं के कृपा से मेरा आज इतना बड़ा महल मिल गया है। धन दौलत दास दासी बेटा पर पोता सब कुछ मिल गया है। ये तो सूर्या भगवान का कृपा है। राजा कहते हैं ब्राह्मण देव से कि ब्राह्मण देव, मेरा तो कोई संतान नहीं है, अगर आप कृपा करें सूर्या भगवान का विधि विधान पूजा का नियम बता दीजिए कि मैं भी सूर्या भगवान को पूजा कर सकूं। ब्राह्मण देव सारे
नियम विधि उस राजा को बताते हैं। राजा ब्राह्मण देव को कहे अनुसार वैसे ही सूर्य भगवान को पूजा किया। कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती बन गई। 9 महीना के बाद रानी खूब सुंदर पुत्रा को जन्म दिया। अब तो राजा का महल में खुशियाँ का ठिकाना नहीं है। सभी लोग आनंद फुर्ती करने लगे। राजा कहते हैं कि हे सूर्य देव, आपका तो महिमा अपरंपार है। आपका पूजा से मेरा घर में खुशियाँ भर गया है। मेरा संतान घर में आ गया है। अब राजा सारा गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग सूर्य भगवान को रविवार को दिन पूजा पाठ करे, नियम पालन से करे। सूर्य भगवान सभी को दुख हर लेंगे और सब का घर भंडार भर देंगे। अब तो गांव वालों सूर्य देव का नियम पालन करने लगे। उनकी रविवार को व्रत करने लगे। सूर्य देव को अर्घ देने लगे, पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ का प्रभाव से वो सारे नगरवासी सुख में रहने लगे। सभी को दुख दूर हो गया और सूर्य भगवान ने सभी नगरवासियों को भाग पलटा दिया, सभी को दुख दूर कर दिया। तो हे सूर्य देव, जो आपका काता कहे, जो सुने, जो हुंकार भरे, उन सब के ऊपर कृपा करना। हे सूर्य देव, सब का ऊपर कृपा करना। सूर्य देव की जय हो, सूर्य देव की जय हो। कार्तिक सुने रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वो नित्य नियम रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नादि से निमृत होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धन से भर रहा था। उससे बुढ़िया को सुखी होते देख कर उसकी पड़ोसी ने उसे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वो अपनी पड़ोसिन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसिन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन सवाए भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रात काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लगा कर खिलाया। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसिन की आंख फट गई। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां राख आई। सोने के गोबर से पड़ोसिन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसिन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में
कुछ पता नहीं चला, बुढ़िया पहले की तरह हरे रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसिन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उससे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसिन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखा, उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रात उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसिन और उसके पति को उनकी इस अपराध के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोग के घर धन धनाय से भर गया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशी जीवन यापन करने लगे और सभी लोग के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गया। तो बोलो जय सूर्य देव की जय, जय सूर्य भगवान की जय।